हेलो एंड स्वागत है आप सभी का VFX बॉय पर। वेलकम टू अनदर वेरी एक्साइटिंग वीडियो। हम काफी टाइम से हुडनी सीख रहे हैं एंड बहुत सारी चीजें हमने सीखी। सो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा टॉपिक होगा जिस पे हम कुछ सीखेंगे वो रहेगा एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट है हुडनी का। ठीक है, आप कह सकते हो कि लिटरली बैकबोन है वो। एंड इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है, इसका पावर इतना है कि आप हर एक चीज कंट्रोल कर सकते हो एंड मैनिपुलेट कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। ठीक है, काफी डिटेल तरीके से और एकदम कंट्रोल रखकर। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड उस बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको पता चले। एंड अगर आप इंटरेस्टेड है कि आपको हुडनी सीखना है इन डिटेल इन डेप्थ, जहां मैं आपको बताऊंगा कि सारे नोट्स के पीछे की चीजें कैसे काम करती है एंड एग्जैक्टली अगर आप कोई वैल्यूज डाल रहे हो या कोई नोट डाल रहे हो तो एग्जैक्टली काम कैसे करता है एंड बेसिक एट्रीब्यूट्स, डेटा टाइप्स, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीखते हैं हुडनी बट उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता एंड वो रैंडम ट्यूटोरियल्स देखकर सीख तो जाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि हुडनी काम कैसे करता है। सो आपको समझना बहुत जरूरी है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो, कुछ सीखना है, ये सारी चीजें डिटेल्स है, सो हमारा जो अपकमिंग कोर्स है डैम हुडनी, वो अभी एक बैच शुरू होगा इस मंथ एंड से। तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिए, नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए एंड वेबसाइट पर जाके सारी इन्फॉर्मेशन पढ़िए कि क्या क्या इसमें मैं सिखाऊंगा आपको 3-4 महीने के इस कोर्स में। एंड जब आप एनरोल करेंगे तो डेफिनेटली मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैंने नंबर भी दिया हुआ है वेबसाइट पर। एंड ये मेंशन करना कि आप VFX बॉय के यूट्यूब चैनल से आए हैं तो डेफिनेटली मैं आपको कुछ डिस्काउंट भी दूंगा। इसमें रिकॉर्डिंग्स रहेंगी एंड लाइव सेशंस होंगे एंड बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट पर है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया और आपको बताया कि ये काफ़ी पावरफुल चीज़ है एंड इसमें आप लिटरली सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे कि सबसे पावरफुल फीचर जो हुडनी का है, जिसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, वो एग्जैक्टली होता क्या है, काम कैसे करता है एंड कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है एंड उसको रीड कैसे करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो एंड तक बने रहिए एंड समझिए इसको अच्छे से कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है, क्योंकि ये लिटरली एक बेसिक है, बैकबोन है, शुरुआत है जहां से आप चीजें बनाना शुरू कर सकते हो, समझना शुरू कर सकते हो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको लिटरली क्लियर हो जाएगा तो आप हुडनी में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि आसान शब्दों में अगर मैं एट्रीब्यूट के बारे में बताऊं तो एट्रीब्यूट एक ऐसी चीज है जो समझो कि आपका पूरा ज्योमेट्री है, उसमें जो पीसेस ऑफ डेटा रहता है वो स्टोर करता है। ठीक है, आसान शब्दों में यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे कि इमेजिन कीजिए एक पाव भाजी है, ठीक है, जो हमारा इंडियन डिश है, सबको पसंद है। उसकी जो क्वालिटीज होती है, उसके जो कलर होते हैं, उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो बेसिकली एट्रीब्यूट्स है उस चीज के। ठीक है, और आसान शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो इमेजिन कीजिए एक इंसान की पर्सनालिटी। जैसे एक इंसान का नाम, उसका एज, उसका काम, उसका हाइट, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, ये सारी चीजें उस इंसान की एक पर्सनालिटी है और ये इंफॉर्मेशन देती है उस इंसान के बारे में। सो बेसिकली हुडनी में एट्रीब्यूट्स यही है कि अगर आपके पास कोई ज्योमेट्री है, कोई डेटा है, कोई भी कैरेक्टर है, व्हाटएवर इट इज, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशंस रहेंगी, चाहे वो उसके पोजीशन के बारे में हो, कलर के बारे में हो, हाइट के बारे में हो, एनिमेशन के बारे में, कुछ भी चीज है जो उस ऑब्जेक्ट में, उस ज्योमेट्री में सेव्ड है एंड आपको उससे कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो उन सारी चीजों को हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे। जो डेटा स्टोर होता है उस पर्टिकुलर ज्योमेट्री में, ऑब्जेक्ट्स में, तो उसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं उनमें। होपफुली ये चीज आपको क्लियर था कि एट्रीब्यूट्स किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आगे हम सीखेंगे कि एट्रीब्यूट्स बनाते कैसे है, फिर वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसको रीड कैसे करना है। सिमिलरली जैसे पाव भाजी का मैंने एग्जाम्पल दिया कि ब्रेड है, फिर भाजी है, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स रहेंगे जिसमें हम आलू लेते हैं, टमाटर लेते हैं, प्याज होता है। तो ठीक है, बेसिकली उसका फिर पोजीशन, फिर कलर कि वो रेड कलर है, थोड़ा ऑरेंजिश टाइप का है, हमने क्या क्या चीजें ली, प्लेट में ली या बाउल में ली, व्हाटएवर इट इज। तो ये सारी चीजें पाव भाजी का एक इन्फॉर्मेशन है, हमको उसका इन्फॉर्मेशन मिलता है। जो ओवरऑल आपका पाव भाजी बन रहा है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसी कैसी चीजें, तो बेसिकली यही एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पॉइंट, प्रिमिटिव्स और फिर जितने भी सॉप कॉन्टेक्स्ट है, रॉप कॉन्टेक्स्ट, ये सब सारी चीजें सीखी थी। तो इसमें एट्रीब्यूट्स जो है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे एग्जिस्ट करता है एट्रीब्यूट। जैसे पॉइंट हुआ, प्रिमिटिव हुआ, वर्टेक्स हुआ, डिटेल हुआ, ये भी सारी चीजें, ठीक है, वहां पे एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है। आपको डिफाइन करना पड़ता है कि वो कहाँ पे होना चाहिए या कहाँ पे काम करना चाहिए। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारे डिफॉल्ट तरीके से चीजें आती है हुडनी में। ठीक है, जैसे मैंने समझो कि ये स्पीयर लिया है, नॉर्मल स्पीयर है, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। सबसे पहले अगर मैं आई को क्लिक करूंगा और मैं चेक करूंगा तो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है, एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे लिखा हुआ ATTRS यानी कि एट्रीब्यूट्स। ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है कि मेरे पास एक पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट में बेसिकली बहुत सारे पॉइंट है बट यहाँ पे एट्रीब्यूट का एक पॉइंट है जो है P एंड यहाँ पे 3 फ्लोट लिखा हुआ है, पोजीशन लिखा हुआ है। ये हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है, बट यहाँ पे से मुझे ये दिखना है कि इधर लिखा हुआ है P। तो ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एक एट्रीब्यूट है। जैसे पॉइंट में भी हमने सीखा था पोजीशन, ठीक है, उसको मैं डिलीट नहीं कर सकता, तो ये एक एट्रीब्यूट है, पोजीशन एट्रीब्यूट, जो P
यानी कि कैपिटल P से हम डिनोट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ज्योमेट्री स्प्रेडशीट में देखूं जहां मुझे सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन क्लियरली मिलता है, तो यहाँ पे P लिखा हुआ है, PX, PY, PZ। सो हमारा पोजीशन एक वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर, फ्लोट, इंटीजर सब क्या होता है हम ऑब्वियसली अगले लेक्चर में सीखेंगे, बट आपको इतना जानना जरूरी है। पोजीशन एक वेक्टर है, यानी कि 3 एक्सेस है उसमें, जो कि x, y, z। यहाँ पे भी अगर मैं ग्रिड पर देखूं तो हमारे पास एक x का डेटा है, y का डेटा है एंड z का डेटा है, ठीक है। 3D स्पेस में जो 3 एक्सेस होता है। तो बेसिकली ये एक पहला एट्रीब्यूट है जो एग्जिस्ट करता ही है, ये होना बहुत जरूरी है, जैसे हमने पॉइंट्स में भी देखा था, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियो देखिए, तो आपको क्लियर होगा कि एग्जैक्टली पॉइंट्स कैसे एग्जिस्ट करती है। तो ये फर्स्ट एट्रीब्यूट हुआ। इसके बाद ऐसे बहुत सारे डिफॉल्ट तरीके से एट्रीब्यूट्स है जो हुडने में एग्जिस्ट करता है, जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे मैं लूंगा एक फैसेट नोड, जिसमें मैं नॉर्मल जो है, यानी कि नॉर्मल जो हमारा डायरेक्शन कन्फाइन करता है, डायरेक्शन बताता है हुडने में कि आपका कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे फैसेट डाला और पोस्ट कंप्यूट नॉर्मल्स किया, तो यहाँ पे n का एक और एट्रीब्यूट बना, यानी कि नॉर्मल्स, वो भी एक वेक्टर है, इसलिए x, y, z में। सिमिलरली अगर मैं आगे बढ़ूं एंड एक ट्रेल नोड लगाऊं, ट्रेल में मैं वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूं, यानी कि स्पीड और डायरेक्शन। तो उसमें भी 3 एक्सेस है, वेक्टर है, vx, vy एंड vz। सिमिलरली कलर अगर मैं लूंगा तो कलर में भी 3 एक्सेस है, यानी कि RGB, एंड यहाँ पे कलर इन्फॉर्मेशन CD से डिनोट होता है। तो ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो डिफॉल्ट तरीके से हुडने में आते हैं। आपको ये सब इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे जैसे काम करोगे आपको आइडिया आ जाएगा कि एट्रीब्यूट्स होते क्या है, फिर डिफ़ॉल्ट तरीके से क्या होता है, फिर कैसे यूज़ करना होता है। तो ये डिफ़ॉल्ट तरीके से हुडने में कुछ कुछ नोड्स बनते हैं, एट्रीब्यूट्स बनते हैं। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली बहुत एक बड़ा सा लिस्ट है, आप हुडने के पेज पे पढ़ सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपको कुछ एट्रीब्यूट बनाना है जो हुडने में एग्जिस्ट नहीं करता, या कोई भी चीज़ों में कोई भी नोड से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो मैं एक एट्रीब्यूट क्रिएट लेकर खुद का एक एट्रीब्यूट भी बना सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं सारी चीज़ें डिसेबल कर दूं एंड यहाँ पे अगर मैं एट्रीब्यूट देखूं तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट 1 का डेटा बना हुआ है, मैं उसको नाम दे देता हूँ VFX बॉय। तो एक पोजीशन जरूरी है, इसलिए मैं स्पीयर को ऑन कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं एट्रीब्यूट क्रिएट करता हूँ, देखो VFX बॉय अब हुडनी में डिफॉल्ट तरीके से तो होगा नहीं, जो एट्रीब्यूट है मैंने क्रिएट किया है। अब मैं अगर इस पे वैल्यू दे दूं तो जो भी वैल्यू रहेगा वो सारी चीजों पे, लाइक सारे पॉइंट्स पे वही वैल्यू, वही एट्रीब्यूट सेम रहेगा। तो ये एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है, मैं इस पे कोई भी डेटा दे सकता हूँ, कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो ये एट्रीब्यूट क्रिएट से हम बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स। फिर एट्रीब्यूट एक्सप्रेशंस है, ठीक है, जिसमें हम एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, चाहे पॉइंट पे हो, वेलोसिटी पे हो, फोर्स पे हो, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ कि मुझे किस पे अपने एलिमेंट्स बनाने हैं, या वेक्स बनाना है, या कोड बनाना है, तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें मैनिपुलेट कर सकता हूँ, डेटा बना सकता हूँ। तो ये सिंपल फंडा था, ठीक है, कि एट्रीब्यूट्स होते क्या है। बस एट्रीब्यूट्स इतना ही है कि आपका जितना भी डेटा बनता है हुडनी में, बहुत सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट तरीके से होती है, कुछ कुछ आप बनाते हो, कुछ कुछ पहले से ही रहता है। तो जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी डेटा यहाँ पे जनरेट होता है, उसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जो भी डेटा है, कोई भी ज्योमेट्री पे है, कोई भी लेवल पे है, पॉइंट पे है, प्रिमिटिव पे है, वर्टेक्स पे है, व्हाटएवर जो भी डेटा है, जितनी भी चीज़ है, उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो इस वीडियो को छोटा रखते हैं, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, क्योंकि कट टू कट इन्फॉर्मेशन थी, जो कि मेरा मोटो है इस सीरीज़ के लिए, कि मैं आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दूँ एंड जो भी आलतू फालतू चीज़ है वो सब नहीं बताऊँ। तो होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हुई। अगले आने वाले वीडियो में हम सारे डेटा टाइप सीखेंगे, फिर इसको मैनिपुलेट कैसे करते हैं, फिर कैसे इंटीजर्स, फ्लोट क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया, एंड अगर आप नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऑब्वियसली। एंड इफ़ अगर आप हुडनी सीखना चाहते हैं स्क्रैच से कि सारी चीज़ें कैसे एग्जिस्ट करती है, कैसे बनाई जाती है, जिसमें मैं आपको हेल्प करूँगा आपकी शोरील बनाने में, एंड आपको स्क्रैच से सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए एंड वेबसाइट पे जाइए, एंड वहाँ पे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे टेक्स्ट कीजिए, कोई डाउट है तो भी टेक्स्ट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा। एंड हमारी बैचेस इस मंथ के एंड से शुरू होंगी, तो मेक श्योर करें कि आप एनरोल कर रहे हैं टाइम से पहले। मुझे ये बताइए कि आप यूट्यूब चैनल से आए हैं, तो मैं आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सीखते रहिए एंड क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।